तो दोस्तों एक बार फिर यहाँ पर बिटटोरेंट कॉइन से रिलेटेड हमें काफ़ी बड़ी चीज़ें और काफ़ी बड़े प्राइस प्रेडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कॉइन हमें 1 सेंट तक 2023 से लेकर तो 2030 तक जाता दिखाई दे सकता है। काफ़ी बड़े प्राइस प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ में अगर हम बात करें इसके आगे बढ़ने की, जो इन्वेस्टर्स ने उम्मीद लगाई है वो उम्मीदें हमें कब तक पूरी होती दिखाई देगी। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे फैक्टर्स बताने वाले हैं जिसे अगर बिटटोरेंट कॉइन अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर ये कॉइन हमें आराम से ₹1 पार जाता दिखाई देगा 2025 के एंड तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप पर हम आपको प्रीमियम सिग्नल्स के साथ साथ क्रिप्टो से रिलेटेड सारी अपडेट्स देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटटोरेंट यानी कि BTT कॉइन के बारे में। दोस्तों करंट सिचुएशन में यहाँ पर बिटटोरेंट कॉइन भी मार्केट में करेक्शन होने के कारण यहाँ पर पिछले 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.36% की ग्रोथ दिखा चुका है। साथ ही में यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शंस भी काफी सारे लगाए गए हैं। उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शंस की, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिटटोरेंट कॉइन को किसी भी अच्छे प्राइस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर 3 बड़े फैक्टर्स है। सबसे पहले फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है इसकी सप्लाई यानी कि बर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई करंटली ऑलमोस्ट 990 ट्रिलियन के आसपास है। ये इसकी टोटल सप्लाई है और इतनी बड़ी सप्लाई के साथ ये कॉइन मार्केट में 2025 के बुल रन में इतना बड़ा पंप नहीं दिखा सकता है जो इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर ये कॉइन अपनी सप्लाई को बर्न करने में यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, वो भी पूरी तरह से, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाए जा सकते हैं कि ये कॉइन हमें ऑलमोस्ट अपने 2 जीरोस को किल करता दिखाई देगा। वहीं पर इस कॉइन से रिलेटेड ₹1 के भी प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि जो कॉइन आज के समय में लगभग 4 जीरोस के साथ अपने प्राइस में चल रहा है, वो कॉइन 4 जीरोस को एलिमिनेट करके एक ही बुल रन में ₹1 तक भी जाता दिखाई देगा। तो इतने बड़े प्राइस पॉइंट तक मुश्किल है कि ये कॉइन जाए, लेकिन अगर ये 3 फैक्टर से अचीव कर लेता है, अगर बर्निंग को यहाँ पर कर लेता है, दूसरा जो फैक्टर है वो है यहाँ पर इसकी कम्युनिटी। यहाँ पर इसकी कम्युनिटी को ये मेंटेन करने में पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर कोई भी बड़ी अपडेट हमें इकोसिस्टम से रिलेटेड देखने को नहीं मिली है। जहाँ तक शिबा इनू की बर्निंग की बात आती है, शिबा इनू की ब्लॉकचेन रिलीज हुई, फिर गेम, फिर स्वैप और न जाने क्या क्या उसने अपने इकोसिस्टम में डेवलप किया और अपने इकोसिस्टम को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, कम्युनिटी को एंगेज रखा। इस तरह की कोई भी अपडेट हमें बिटटोरेंट के इकोसिस्टम में देखने को नहीं मिलती है, जबकि ये एक अल्ट कॉइन है और इस अल्ट कॉइन को सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और सबसे ज्यादा यूनिक लेवल पर अपने इकोसिस्टम में काम करना चाहिए था। पर इसके ट्विटर हैंडल पर और इसके कम्युनिटी बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कोई भी मैसिव अपडेट इसके नेटवर्क अपडेट से रिलेटेड हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो बिटटोरेंट कॉइन को जल्द से जल्द अचीव करना ही चाहिए। अगर ये दूसरे फैक्टर को ये कॉइन किसी भी तरह से अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाता है, कम्युनिटी को एंगेज रखने में सक्सेसफुल हो जाता है, अपनी कम्युनिटी को फिर से एक्टिव करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पर ये कॉइन आराम से हमें एक अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पर जाता दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरा और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जस्टिन सन। हम सभी जानते हैं बिटटोरेंट के जो ओरिजिनल फाउंडर्स है उन्होंने जस्टिन सन को अपना पूरा कॉइन बेच दिया, जिसके बाद इसका पूरा नेटवर्क पूरी तरह से ठप पड़ गया। जस्टिन सन ने बिटटोरेंट पर किसी भी तरह का काम नहीं किया। ट्रॉन ने बेशक इसे टेक ओवर किया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। BTF से रिलेटेड हमें कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप बिटटोरेंट के होल्डर है तो आपको BTF से कुछ भी फर्क पड़ता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि BTF से रिलेटेड कोई भी अपडेट का मुझे तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसी के साथ में अगर जस्टिन सन यहाँ पर रिप्लेस हो जाते हैं, अगर बिटटोरेंट को फिर से इसके फाउंडर्स यहाँ पर खरीद लेते हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक मिरेकल हमें देखने को मिल सकता है कि ये कॉइन फिर से रिवाइव होता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो जस्टिन सन ने पूरी तरह से बिगाड़ कर रखी है। अगर बिटटोरेंट के फाउंडर्स फिर से यहाँ पर बिटटोरेंट को टेक ओवर कर लेते हैं, तो ये कॉइन फिर से हमें अच्छे खासे लेवल पर जाता दिखाई देगा। आपने देखा होगा 2021 में किस तरह से जब ये कॉइन अपने ओरिजिनल फाउंडर्स के पास था तो कितनी सारी अपडेट्स हमें देखने को मिली। ब्रिज लॉन्च किया गया, अपनी खुद की ब्लॉकचेन को लॉन्च किया गया, कई सारे डेवलपमेंट्स किए गए और यूनिक लेवल पर काम किया गया, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स ने इस पर ट्रस्ट किया। और आज के समय में इन्वेस्टर्स बिटटोरेंट पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टर्स है जो अगर बिटटोरेंट कॉइन अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाता है, अगर 2 भी फैक्टर्स अचीव कर लेता है, तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2025 तक ये कॉइन हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ₹1 और मिनिमम टू मिनिमम ₹0.001 तक जाता दिखाई देगा। 2023 से लेकर तो 2030 तक के लिए भी काफी सारे प्राइस प्रेडिक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस चार्ट में आप देख पाएंगे कि डॉलर्स में अगर हम बात करें तो
2023 तक मैक्सिमम ये कॉइन अपने प्राइस में 6 जीरोस लगाता हुआ 8 की सीरीज पर जाता दिखाई देगा। 2025 का जो मैक्सिमम प्राइस प्रेडिक्शन है वो लगभग 5 जीरोस के साथ 1 की सीरीज पर डॉलर्स में हमें जाता दिखाई दे सकता है। और 2030 का जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो भी हमें ऑलमोस्ट 0.000004 डॉलर्स के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कुछ प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं। क्राउड विजडम की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2030 का जो प्राइस प्रेडिक्शन क्राउड विजडम ने दिया है वो लगभग 0.00001 डॉलर के आसपास है। तो इस तरह के कुछ बड़े प्राइस प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ₹1 का जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से बिटटोरेंट कॉइन को आज के करंट प्राइस से लगभग 14,000% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तब जाकर ये हमें ₹1 तक जाता दिखाई देगा। इसे जो मार्केट कैप अचीव करना पड़ेगा वो लगभग $9.5 ट्रिलियन के आसपास होगा। अगर ये कॉइन केवल 25% की ग्रोथ दिखाने में सक्सेसफुल हो जाता है हर साल, तो यहाँ पर इसके बावजूद इसे 42 ईयर्स का समय लगेगा ₹1 तक पहुंचने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो यहाँ पर इतना लंबा समय लग सकता है बिटटोरेंट को ₹1 तक जाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अगर आपने बिटटोरेंट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखा है तो मेरा सजेशन यही होगा कि इस कॉइन को 2025 तक होल्ड करके रखिए। अगर इस कॉइन में कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी बड़ा डेवलपमेंट हमें इसके इकोसिस्टम में देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपके लिए एग्जिट लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट बिटटोरेंट कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरे इस वीडियो ने बिटटोरेंट से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप पर हम आपको प्रीमियम सिग्नल्स के साथ साथ क्रिप्टो से रिलेटेड सारी अपडेट्स देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।